गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ के तुक्के जमशेद एकेडमी में। आज मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर नंबर 8 की, जो 9th क्लास का चैप्टर है और वो सीरीज हमारी चल रही थी। उसके ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का, जो हम इसमें समझेंगे। और बहुत आसान है। इसमें एक प्रॉपर्टी है जो मैं आपको समझाऊंगा पैरेललोग्राम की। अगर पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो और पैरेलल हो तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है, इज ए पैरेललोग्राम। इफ वन साइड्स इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ये प्रॉपर्टी इसके अंदर जाते हैं, इस क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। तो आप इसका ध्यान से देखें और मैं किस तरीके से होने वाला है क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं पहले, फिर उसके बाद बताता हूं आपको इसके बारे में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ABC एंड ट्राइंगल DEF में, त्रिभुज ABC और DEF में AB इक्वल टू DE, AB पैरेलल टू DE, BC इक्वल टू EF और BC पैरेलल टू EF है। तो शीर्षों A B C क्रम से शीर्ष D E और F से जोड़ा जाता है। देखिए आकृति 8.22 में दर्शाई ये आकृति है, इसमें आप देख सकते हैं कैसे जोड़ा गया है इनको। तो चतुर्भुज ABED एक पैरेललोग्राम है। क्या है, हमें शो करना है ABED क्या है, एक पैरेललोग्राम है। BEFC एक पैरेललोग्राम है, BEFC एक पैरेललोग्राम है। ACFD एक पैरेललोग्राम है, ACFD एक पैरेललोग्राम है। और AC इक्वल टू DF है। AC किसके इक्वल है, AC इक्वल टू DF। ये सारी चीजें दर्शाने बताना है। और लास्ट में क्या बता रहे हैं, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसमें 5-6 चीजें पूछी गई हैं जिनका आंसर हमें देना है। मतलब एक ही क्वेश्चन में 6 क्वेश्चंस पुट कर दिए। तो जरा देखते हैं किस तरीके से होता है। सबसे पहले दिया है हमें क्या लिखना है, AB इक्वल टू D, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF में क्या क्या चीजें हैं, AB इक्वल टू DE और AB पैरेलल टू DE। अच्छा, दूसरी बात क्या बताई, BC इक्वल टू EF, BC पैरेलल टू EF। बस ये 2 बातें बताई है। तो मैं डायग्राम बनाया था यहां पे एक बार और। ABCDEF। तो आप देख सकते हैं डायग्राम को, यहां भी है और यहां भी है, दोनों जगह डायग्राम है। तो हम यहां पे यूज करेंगे फर्स्ट पॉइंट, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल ABED में। ठीक है भाई, अब इसमें क्या लिखना है, क्या बताना है आपको बताता हूं। ABED में हमें बता दिया क्या, AB इक्वल टू DE, ये दे दिया हमें। दूसरी बात AB पैरेलल टू DE, AB पैरेलल टू DE, ये इसके पैरेलल है। तो हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABED एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों, अभी बताते हैं। ये हमने ऊपर बता ही दिया क्यों, क्योंकि रिलेटेड तो हमने यहां दे दिया।
तो हम प्रॉपर्टी लिखेंगे वन पेयर ऑफ sides are equal and parallel, so it is a parallelogram. So it is a parallelogram. ओके, अब यही रीजन हिंदी में लिख देता हूं। जब सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हों तो वो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, मैं इसको डॉट 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 वन मान लेता हूं, यही लाइन लिख देंगे हम इसमें। ठीक है, जब भी अब आगे प्रूव करना पड़ेगा तो बार बार हमें लिखने की हमें जरूरत नहीं होगी। सेकंड पॉइंट, सेकंड में क्वाड्रिलेटरल कौन सा बोला हमें उसने? उत्पत्ति। बोला क्वाड्रिलेटरल BEFC। कौन सा? BEFC। समझते हैं? क्वाड्रिलेटरल BEFC में BEFC में क्या है? अब देखिए आप, BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF। ठीक है, और BC पैरेलल टू EF। जब BC EF के पैरेलल है और BC EF के इक्वल है तो क्या होगा? आप देखिए यहां पे यही वाली बात, ये आपकी वाली पूरी समीकरण 1 को आप यहां लिख देंगे। समीकरण 1, ये पूरी की पूरी लैंग्वेज आप यहां पे लिख देंगे, या नहीं लिखना चाहते तो समीकरण 1 से लिख सकते हैं आप यहां पे, समीकरण 1 से। ओके, थर्ड पॉइंट में बोला उसने ACFD, क्वाड्रिलेटरल ACFD। तो मैं डायग्राम एक बार और ड्रॉ कर लेता हूं ACFD के लिए, इसी डायग्राम को, ताकि आपको भी बता सकूं। बार बार ऊपर डायग्राम पे लेके जाने से ज्यादा बेहतर रहेगा। ABCDEF आप देख सकते हैं। अब ACFD इसमें जाने के लिए हमें AD और CF बराबर पैरेलल और बराबर होने चाहिए। तो इसके लिए एक तरीका है, हम बता सकते हैं। देखो पहले क्या करेंगे, हमने जब ये प्रूव करा, फर्स्ट वाला ट्राइंगल था, क्या था? ABD क्या है? पैरेललोग्राम है। तो हम लिखेंगे AD इक्वल टू B और AD पैरेलल टू B, AD पैरेलल टू B। अच्छा, क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज ABED ले लो या ABD ले लेते हैं। ABED की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, अब एक बात और अभी हमने जस्ट प्रूव करी इसमें ऊपर वाले में BEFC में क्या है
कि जब ये बी या सी वो हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, तो हम लिखेंगे बी इक्वल टू सी एफ इक्वल टू बी, सी एफ इक्वल टू बी, सी एफ किसके इक्वल है, बी के इक्वल है और पैरेलल है, सी एफ पैरेलल टू बी। समझ ये वाली बात लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, तो जब ये दोनों बातें आप देखो, अब एडी बी के इक्वल, सी एफ बी के इक्वल, तो हम कह सकेंगे एडी इक्वल टू सी एफ, एडी इक्वल टू सी एफ। आप देख सकते हैं एडी किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है, और एडी जब ये पैरेलल है तो हम कहेंगे एडी पैरेलल टू सी एफ, एडी पैरेलल टू सी एफ। ठीक है, तो इसलिए जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे वन पेयर, फिर वही वाली बात कि जब समांतर, जब सम्मुख भुजाएं बराबर हो और समांतर हो तो चतुर्भुज एक पैरेललोग्राम होता है। तो वन पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो इट इज ए पैरेललोग्राम। तो हम कहेंगे ए क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्यों, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो आपको ये लैंग्वेज पूरे में एक बार लिखने की वजह से सारे में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर पर्टिकुलर अगर एक पार्ट प्रूव करने के लिए कहता है तो आपको जरूरत होगी। पांचवा पॉइंट, पांचवें पॉइंट में क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखें, ए सी इक्वल टू डी एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ। अभी हमने क्या प्रूव करा, ए सी एफ डी को एक पैरेललोग्राम प्रूव करा, तो हम कहेंगे सम्मुख भुजाएं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ACFD, ACFD हिंदी में लिख लेंगे ACFD की सम्मुख भुजाएं। 6 पॉइंट में क्या है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF में इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हम इन दोनों ट्राइंगल में चलते हैं और डायग्राम दिए हैं। देखो आप, AB इक्वल टू, AB किसके इक्वल है, D के, और BC किसके इक्वल है, EF के, BC किसके, EF के, और AC DF अभी भी सिद्ध करा है, AC इक्वल टू DF। समीकरण 2 मान लेते हैं उसे, समीकरण 2, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2, और दिया है, तो हम कहेंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF की, DEF किसके द्वारा, SSS रूल, नियम द्वारा, बाई SSS रूल गिवन, एंड यहां इन लगा लेंगे, इन ट्राइंगल इंग्लिश के लिए वैसे एंड काफी है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।